हवा महल। हवा महल इस कार्यक्रम में आज सुनिए चंद्रशेखर पांडे की लिखी हास्य नाटिका दादाजी का चश्मा। यहाँ यहीं रखा था, यहाँ पर भी नहीं है। क्या मुसीबत है, यहीं तो रखा था, कहाँ चला गया? हाय हाय हाय, ये क्या किया आपने? कितना प्यारा गुलदस्ता था, अभी कल ही तो किशोर लाया था खरीद कर। क्या बताऊं, मैं ढूंढ रहा था। हाँ हाँ, मैं जानती हूँ, आप नई आई हुई पत्रिका ढूंढ रहे होंगे कि हाथ गुलदस्ते से लग गया और वो गिरकर टूट गया। मैंने 20 बार आपसे कहा है कि बिना चश्मा चढ़ाए कोई चीज मत ढूंढा करें, मगर आप हैं कि सुनते ही नहीं। अजी वही चश्मा ही तो ढूंढ रहा था, लगा था कि तुम्हारा सर। अजीब आदमी हैं आप, जिसके बिना आपको कुछ दिखाई नहीं देता वो भी खो जाता है आपसे। आखिर आपने चश्मा उतारा ही क्यों? और अगर उतारा भी था तो याद नहीं रहा कहाँ रखा था? याद तो खूब है, यहीं रखा था, इसी मेज पर रखा था, आंखें धोने चला गया था। अच्छा अच्छा, तो अब शांति से कुर्सी पर बैठ जाइए, मैं ढूंढ कर देती हूँ। और आगे के लिए याद रखिए, जब कभी चश्मा खो जाए तो खुद मत ढूंढिए, किसी को आवाज देकर बुला लीजिए, वो ढूंढकर आपको दे देगा। मगर पहले ये कांच के बिखरे हुए टुकड़े बटोरने होंगे। अरे मालती बहू, जरा झाड़ू तो दे जाना। अच्छा माँ जी। क्या साफ करना है माँ जी, बताइए मैं कर दूं? अरे रे बहू, जरा नीचे देख कर चलो, इनसे गुलदस्ता गिरकर टूट गया है, कांच के टुकड़े बटोर कर फेंक दो बाहर। मैं इनका चश्मा ढूंढती हूँ। मैंने तो सारी मेज देख ली, यहाँ भी नहीं है। आपको अच्छी तरह याद है कि चश्मा मेज पर ही उतार कर रखा था? हाँ हाँ, अच्छी तरह याद है, इसी मेज पर रखा था। याददाश्त अभी इतनी कमजोर नहीं हो गई है कि 2 मिनट पहले की बात भूल जाऊं। ठीक है ठीक है। बहू, गुड्डू कहाँ है? माँ जी, वो बाहर पड़ोस के बच्चों के साथ खेल रहा है। मैं उसे देखती हूँ, हो सकता है वही ले गया हो सकता नहीं, यही हुआ है माँ। मैं बाहर से आ रहा था तो मैंने देखा कि गुड्डू आंखों पे चश्मा चढ़ाए मास्टर बना बैठा है और कुछ लड़के उसके सामने बैठे हैं। मैं समझ गया कि गुड्डू अपने दादाजी का चश्मा उड़ा लाया है और यहाँ स्कूल का नाटक चल रहा है। बड़ा बदमाश हो गया है शैतान, लगता है अपने दादाजी की तरह स्कूल मास्टर बनेगा। स्कूल मास्टर क्यों, कॉलेज का प्रिंसिपल बनेगा। मेरा पोता है, कोई मजाक नहीं है। ये लीजिए अपना चश्मा। अरे ये क्या, ये तो खाली फ्रेम है, इसके शीशे कहाँ गए? आपके होने वाले कॉलेज के प्रिंसिपल साहब ने तोड़ डाले। क्यों? मैंने भी एक चपत लगाकर गुड्डू से यही सवाल पूछा था। बोला चश्मा लगाकर देखा तो कुछ भी नहीं दिखाई देता था, मैंने पत्थर से दोनों शीशे तोड़कर फेंक दिए। धत तेरे की, ऐसे दिमाग से कॉलेज का प्रिंसिपल तो क्या चपरासी भी नहीं बन पाएगा। हे भगवान, अब क्या होगा? होगा क्या बाबूजी, मैं 1 घंटे बाद ऑफिस जाते समय आपको साथ लेता चलूंगा, रास्ते में एक नया चश्मा दिला दूंगा, फिर आप आराम से घर आ जाइएगा। भाई मेरी समझ से फ्रेम तो बिल्कुल ठीक है बेटा, सिर्फ शीशे चाहिए। तुम इसी फ्रेम में शीशे लगवा लाओ। शीशे का नंबर भी तो मालूम होना चाहिए बाबूजी। वो तो मुझे याद है, दाईं आंख का +10 और बाईं आंख का +9। अच्छी बात है, लाइए फ्रेम मुझे दे दीजिए। हाँ ये लो। मालती, अरे अभी कितनी देर है टिफिन बॉक्स तैयार होने में? मुझे रास्ते में चश्मे की दुकान पे भी जाना है। देर कुछ नहीं है जी, मैंने बैग में रख दिया है। ठीक है, मैंने अपना कुर्ता यहीं टांग दिया था, कहाँ गया वो तो मैंने धोने वाले कपड़ों के साथ भिगो दिया था, शांता ने धोकर फैला दिया होगा। अरे उसमें बाबूजी के चश्मे का फ्रेम था, वो निकाल लिया था ना? फ्रेम का तो मुझे नहीं पता था, मैंने कुछ नहीं निकाला। सब घोटाला हो गया। देखो, शायद शांता ने निकाल कर रख दिया हो या फिर माँ को दे गई हो। बेटा किशोर, देखा फ्रेम की क्या हालत हो गई, 3 टुकड़े हो गए इसके। शांता मुझे दे गई है, कहती थी पीटते वक्त तो उसे पता नहीं चला, जब कुर्ता निचोड़ने लगी तब मालूम हुआ। अब तो ये किसी काम का नहीं रहा, बाबूजी को भी दुकान तक ले जाना पड़ेगा। बिना चश्मे के साइकिल के पीछे बैठाना ठीक नहीं है, सवारी करनी पड़ेगी।
उन्हें ले जाने की जरूरत नहीं। शीशे के नंबर तो तुझे मालूम ही है, और फ्रेम की एक डंडी सलामत है। बस इसी लंबाई और इसी रंग का फ्रेम ले आना। हाँ, ये हो सकता है। अच्छा, मैं चलता हूँ। बहू। आई बाबूजी। अरे बहू, 5 बज गए, ये चाय शाय नहीं बनाई क्या अभी? बाबूजी, माँ जी पड़ोस में गई हैं। मैं सोच रही थी वो भी आ जाती तो बनाती। मैं आ गई, तुम चाय बनाओ बहू। अच्छा माँ जी। सुनिए जी, मैं एक ज्योतिषी जी को साथ ले आई हूँ, बड़े अच्छे पंडित हैं। ये तुमने कैसे जाना? उनकी वेशभूषा और चंदन माला से तो यही समझा मैंने। आप तो सभी पर शक करते हैं, वो हमारा क्या लूट ले जाएंगे। ओहो। बड़े सीधे हैं, एक प्रश्न का सिर्फ 1 रुपया लेते हैं, और कोई भी अच्छा सा प्रश्न पूछ लेंगे और 1 रुपया दे देंगे, बस। हैं कहाँ? दरवाजे पर छोड़ आई हूँ, सोचा आपसे पूछ लूं तब भीतर लाऊं। अरे दरवाजे तक ले आई हो तो भीतर भी ले आओ, लेकिन पहले बहू से कह दो कि अभी चाय नहीं बनाए। क्यों? अब क्या बताऊं तुम्हें, कुछ पता है चीनी, दूध और चाय की पत्ती का क्या भाव है? इतनी किफायत भी अच्छी नहीं होती। 1 कप चाय बचाने से घर का खाटा पूरा हो जाएगा क्या? हो सकता है पंडित जी चाय पीते ही ना हो। क्यों नहीं पीते होंगे, जरूर पीते होंगे। ले आओ उन्हें, और हाँ, बहू से कह दो कि मुझे 1 रुपया दे जाए। अच्छा, लाती हूँ। लीजिए बाबूजी, ये 2 अठन्नियाँ है। लाओ बहू। हाँ बहू, जरा सुनो, चाय 1 कप ज्यादा लाना, मगर स्टील के गिलास में, और साथ में कटोरी भी लेती आना। अच्छा बाबूजी। सुनिए जी, ज्योतिषी जी आ गए। शुभम लाभम, शुभम लाभम। नमस्कार महाराज, नमस्कार। पधारिए पधारिए, बिराजो महाराज, बिराजो बिराजो। आयुष्मान भव, कल्याण हो। हाँ हाँ, तो बताइए महाराज, आप क्या पूछना चाहते हैं, भूत या भविष्य? भविष्य ही पूछूंगा पंडित जी, भूतों पर मेरा विश्वास नहीं। ऐसा मत कहिए महाशय, ऐसा मत कहिए। भूत से हमारा तात्पर्य मरे हुए प्राणी से नहीं है, बीती हुई घटना से है। एक ही बात है पंडित जी, बीती हुई घटना हो या बीता हुआ प्राणी। हाँ। अच्छा ये बताइए, हाँ। अगर मैं आपसे आपका नाम पूछ लूं, इसे एक प्रश्न मानकर 1 रुपया वसूल करेंगे क्या? नहीं 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 नहीं, नाम बताने का पैसा हम नहीं लेते हैं महाशय जी। हमारा नाम है ज्योतिष मार्तंड, हस्तरेखा विशारद, भविष्य वक्ता पंडित भगनाचार्य जी महाराज भारद्वाज। वाह 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 वाह, क्या विशाल नाम है आपका। विशाल है। यदि इसकी अगाड़ी पिछाड़ी निकाल दी जाए जी तो शुद्ध नाम हुआ भगनाचार्य। आप बुरा ना माने तो एक बात कहूं? कहिए। ये नाम आपके योग्य नहीं है पंडित जी। जी। भगन का अर्थ है टूटा हुआ, हो, और आप कहीं से भी टूटे नहीं हैं। नहीं, कहीं से नहीं महाराज, मेरा एक सुझाव है, हाँ। भ के ऊपर वाली टूटी रेखा को यदि मिला दिया जाए तो नाम हो जाएगा मग्नाचार्य। मग्नाचार्य, हमेशा मग्न रहने वाला। सुझाव तो आपका बहुत उत्तम है महाशय, किंतु अब कुछ नहीं हो सकता। बात यह है कि नाम रखा है मेरे स्वर्गवासी पिताजी ने। अब यदि उनका दिया हुआ नाम मैं बदलता हूँ तो उनकी आत्मा को कष्ट होगा। और फिर भी एक बात मैं जान गया कि आप एक विद्वान पुरुष हैं। धन्यवाद महाराज, धन्यवाद धन्यवाद। आपकी विद्वता में तो कोई संदेह है ही नहीं, और अभी आपने मुझको भी विद्वान मान लिया। इस नाते आपको मुझसे प्रश्न का 1 रुपया नहीं, 50 पैसे ही लेने चाहिए। ये कैसी बेतुकी बातें कह रहे हैं आप। आज 50 पैसे की कीमत ही क्या है, 1 कप चाय भी तो नहीं आती। बाबूजी, ये चाय रखिए। रख दे बेटा, रख दे। किशोर की माँ, चाय तो मैं पंडित जी को 1 रुपए वाली यूं ही पिलाऊंगा, इन्हें गिलास कटोरी में दो। पंडित जी क्षमा कीजिए, जी। चांदी की कटोरी गिलास का नियम तो नहीं है? नहीं 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 महाशय, हाँ एक बात अवश्य है, यदि किसी धातु के बर्तन नहीं तो फिर देशी मिट्टी के बर्तन में हम चाय पीते हैं, और थोड़ी ज्यादा। है, ये लीजिए पंडित जी, चाय लीजिए। लाइए लाइए लाइए।
हाँ, तो महाशय जी, आपके व्यवहार से हम पूर्ण संतुष्ट हैं। अब आप 1 रुपए में 2 प्रश्न पूछ सकते हैं। बड़ी कृपा महाराज, बड़ी कृपा। किंतु महाराज मुझे एक ही प्रश्न पूछना है। हाँ, ये अठन्नी लेकर पहले जेब में डाल लीजिए। आपको तो हर बात में मस्खरी सूझती है। हाँ, ये लीजिए। हाँ, तो अब पूछिए प्रश्न। महाराज, मेरा प्रश्न बहुत सीधा और सरल है। क्या? मेरा चश्मा आज आ जाएगा क्या? चश्मा और ज्योतिष का कमाल करते हैं आप। ये भी कोई प्रश्न है? कोई ढंग की बात पूछी होती। अरे लड़का कह के गया है कि चश्मा लेकर आऊंगा, तो लाता ही होगा। सो तो ठीक है किशोर की माँ, लेकिन पंडित जी ज्योतिष की दृष्टि से विचार कर कह देंगे कि आ जाएगा, तो बात पक्की हो जाएगी। अच्छा देखिए महाशय, मैंने इस कागज पर 12 खाने बनाए हैं। आप किसी एक खाने में अपनी उंगली रख दीजिए। महाराज, मुझे अलग अलग खाने तो दिखाई नहीं दे रहे हैं। वो सफेद कागज पर धुंधली काली रेखाएं जरूर दिखाई पड़ती हैं। बस यही तो कारण है चश्मे के लिए बेचैन होना। ओहो, अच्छा तो आप किसी फूल का नाम लीजिए। महाराज, मुझे तो चश्मे के चा के अलावा कुछ नहीं सूझता, इसलिए मेरा फूल है चमेली। चमेली, ठीक है। मीन, वृष, मकर, तुला, चंद्र, इधर शनि, उधर गुरु। शनि नीच का, गुरु उच्च का, सप्तम में बैठा है राहु। हाँ महाशय, हाँ, चश्मा तो अवश्य आएगा। किंतु क्या पंडित जी? ये किंतु तो समझ में नहीं आ रहा है। चश्मा आने का पूरा योग बनता है, फिर भी कि किंतु की थोड़ी थोड़ी झलक मिलती है। ऐसा क्यों होता है? महाराज, इस किंतु का रहस्य तो जब ही खुलेगा जब किशोर आएगा। बेटे, किशोर की उम्र बहुत लंबी है। आपने नाम लिया और वो आ गया। किशोर, गुड्डू के दादाजी का चश्मा लाया है ना? हाँ माँ, ये लीजिए बाबूजी का चश्मा। ला बेटा। अरे, इसमें तो एक ही शीशा है किशोर। क्या बताऊं बाबूजी, मैं चश्मा लेकर खुशी से झूमता हुआ चला आ रहा था कि सामने से आती हुई एक साइकिल से मेरी साइकिल टकरा गई। हम दोनों गिर पड़े। बैग गिरकर खुल गया और चश्मा बाहर सड़क पर गिर गया। एक तीसरी साइकिल उस पर से निकल गई। मैंने झपट कर चश्मा उठाया और देखा कि एक शीशा चूर चूर हो गया। किंतु का रहस्य समझ में आ गया पंडित जी। हाँ महाराज, आ गया, समझ गया। चश्मा आया, किंतु आधा। इन्होंने फीस भी तो आपको आधी ही दी थी। हवा महल कार्यक्रम में अभी आपने चंद्रशेखर पांडे की लिखी हास्य नाटिका सुनी, दादाजी का चश्मा।